हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है शिक्षणम एकेडमी में। हम बात कर रहे थे सीबीएसई क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, जहाँ पर हम देख रहे थे चैप्टर 1 जो कि है हमारा रियल नंबर। ये स्टूडेंट हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हमने देखा था इंट्रोडक्शन, जहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स की बात की थी, लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर्स। तो लेक्चर 2 में आइए हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है हमारा थ्योरम 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स। स्टूडेंट्स, हो सकता है स्टेटमेंट वाइज थोड़ा सा हमें ट्रिकी लग सकता है ये, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। चलिए देखते हैं बाय वर्ड और सेंटेंस बाय सेंटेंस हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, नंबर्स विथ मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाता है? कंपोजिट नंबर। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कोई भी कंपोजिट नंबर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 4 को लेते हैं। 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो उसे हम देखते हैं, क्या इसे हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं। तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे स्टूडेंट? 2, 2 ज़ा 2, 1 ज़ा। तो 4 के फैक्टर्स क्या हुए? 2 इंटू 2 इंटू 1। तो अगर हम देखें 4 कैसा है? कंपोजिट नंबर है, और राइट हैंड साइड में हमारे क्या है? 2 जो कि प्राइम नंबर है, इंटू 2 जो कि प्राइम नंबर है, और 1 को हम लिखें या ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हुआ राइट हैंड साइड में? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हुआ। और हम चाहें तो कोई और कंपोजिट नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपोजिट नंबर 18। तो अगर हम 18 के फैक्टर्स निकालें तो 18 2 से जाएगा, 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। तो 18 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अगेन अगर हम देखें तो 18 कैसा है? एज अ कंपोजिट नंबर, एंड 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, अगेन 3 इज़ अ प्राइम नंबर। तो हमने कैसे लिख लिया? कंपोजिट नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अगेन हमने इसे लिख लिया। और कोई भी अगर नंबर हम देखना चाहें तो फॉर एग्जांपल कोई बड़ा नंबर लेते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 90। तो अगर हम 90 के प्रोडक्ट लें तो 90 के फैक्टर्स निकालें तो 2 4 ज़ा 8 कैरी 1, 2 5 ज़ा 10, अगेन 2 से नहीं 3 से, 3 1 ज़ा 3 कैरी 1, 3 5 ज़ा 15, देन अगेन 3 से, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 से, 5 1 ज़ा 5। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो अगेन अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमने क्या किया? 90 इज़ अ कंपोजिट नंबर, और यहाँ पर 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 5 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो हमने कंपोजिट नंबर को कैसे लिख लिया? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो स्टेटमेंट 1 तो हमें समझ में आ गया कि सभी कंपोजिट नंबर को हम किसके फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फैक्टर के रूप में हम उसे लिख सकते हैं। अगली लाइन देखते हैं, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इस सेंटेंस का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि द फैक्टर्स, द प्रोडक्ट 2 इंटू 2 इंटू 1, ये किस नंबर के लिए यूनिक होगा? नंबर 4 के लिए यूनिक होगा। सिमिलरली जो ये फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, ये नंबर 18 के लिए क्या होंगे? यूनिक। सिमिलरली 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये किस नंबर के लिए यूनिक होगा? 90।
इसका कहने का मतलब ये है कि 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इसे सॉल्व करने से हम सिर्फ 90 तक ही पहुंच सकते हैं और कोई भी नंबर नहीं आएगा। ये कहना है इस सेंटेंस का कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अगला सेंटेंस कहता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। इसका कहना है कि इन फैक्टर्स के अगर हम ऑर्डर को आगे या पीछे कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू 2, फिर भी ये 4 ही होगा। या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2, तो भी ये 4 ही होगा। लेकिन इसका ऑर्डर आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं ये किसके लिए यूनिक होंगे? नंबर 4 के लिए। सिमिलरली इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं 18 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 और 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। लेकिन ये फैक्टर्स यूनिक होंगे फॉर नंबर 18। इनके ऑर्डर को आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होगा 90 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। तो इस तरीके से भी इसे लिखने पर हमें 90 नंबर ही मिलेगा और कोई नंबर नहीं मिल सकता। ये कहना है इस थ्योरम का। एक बार फिर से हम इसे रिविजिट कर लेते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। किसी भी कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिखा जा सकता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन अपने नंबर के लिए कैसा होगा? यूनिक होगा। सारे नंबर के लिए जो हमने तीनों नंबर देखे 4, 18 एंड 90, उसके जो भी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स आए हैं वो अपने नंबर के लिए यूनिक होंगे अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स ऑकर। उनके ऑर्डर को चेंज कर देने से आउटकम चेंज नहीं होगा। ये कहना है हमारे इस थ्योरम का। तो स्टूडेंट इस थ्योरम में बस इतना ही है। आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे इस थ्योरम का एप्लीकेशंस, वहाँ और अच्छी तरीके से समझेंगे कि ये थ्योरम एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। थैंक यू, बाय बाय।